हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो अभी चल रही है एग्जाम और एग्जाम मतलब आने वाले हैं एग्जाम और चल रही है क्या तत्काल सीरीज। तत्काल सीरीज में हमने पहले दिन कवर किया टीचिंग के लेवल्स और उसके किए एमसीक्यूज। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है इनफॉर्मल फैलेसीज। इनफॉर्मल फैलेसीज क्या होती है आइए देखते हैं और फिर उससे रिलेटेड करेंगे हम क्या एमसीक्यूज। तो चलते हैं क्लास की ओर। आइए जी, देखिए इनफॉर्मल फैलेसीज में क्या लिखा गया है। आइए जी, क्या बोल रहा है? बोल रहा है इनफॉर्मल फैलेसीज। देखिएगा, इनफॉर्मल वर्ड से क्या समझ में आता है सर? वो सारी चीजें जो हम कहीं किसी फॉर्मल जगह पे नहीं कर सकते, जैसे परिवार में अगर कुछ कर रहे हैं तो नॉर्मली कुछ बातचीत कर रहे हैं तो, और क्या, और सर घर दोस्तों के बीच में कुछ बातचीत कर रहे हैं तो उसको हम इनफॉर्मल बातें बोलते हैं, इनफॉर्मल चीजें बोलते हैं। तो फैलेसीज क्या हो गई जी? फैलेसीज होती है गलतियां, या दूसरे वर्ड्स में इसको बोले तो बोलते हैं भ्रांतियां। क्या बोलते हैं जी? भ्रांतियां। और इनफॉर्मल का हिंदी मीनिंग क्या होगा जी? अनौपचारिक भ्रांतियां। भ्रांतियां मतलब भ्रम, कि झूठ मूठ का बोला गया है, कोई इलॉजिकल बातें है ना, कोई लॉजिक वाला नहीं है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या जी कि इनफॉर्मल फैलेसीज का क्या मतलब हुआ? अनौपचारिक भ्रांतियां। और मतलब नॉर्मल बोलचाल की लैंग्वेज में जो डिफेक्ट्स लॉजिकली देखने को मिलते हैं, मतलब इसमें कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं, इलॉजिक हो जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल फैलेसी बोलते हैं जी। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ फैलेसी। पहला क्या है? पहला फैलेसी है जी एड होमिनम। एड होमिनम का क्या होता है मतलब सर? देखिएगा, हर टाइप्स ऑफ फैलेसीज में हर एक फैलेसी के आगे एक आपको घेरे में दिख रहा होगा, वो आपका कीवर्ड है, आप उसको याद रखिएगा। आपकी सारी फैलेसीज सही होंगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, ये एश्योरिटी देता हूं। देखिएगा, एड होमिनम का मतलब होता है जी आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द पर्सन। क्या मतलब है? कहता है मेन पार्ट को इग्नोर करके, क्या बोल रहा है जी? मेन पार्ट को इग्नोर करके किसी और पार्ट में चले जाना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने सुना होगा बाबा जी जो लोग होते हैं ना, वो कहते हैं बेटा तुम ये करो तो तुम वो करो तो क्या हो जाओगे? अमीर हो जाएंगे। और खुद ही क्या है? खुद ही फकीर है। नहीं तो क्या हो रहा है? उस पर्सन ने जो कहा उसके खिलाफ बातचीत हो रही है, वो अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू के खिलाफ बात कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट दी पर्सन। आप आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है जी इसी का, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। कह रहा है जैसे मान लेते हैं कि मैं थोड़ा डार्क हूं, सपोज कर लेते हैं वैसे, अच्छा या चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि कोई डार्क सेलिब्रिटी हो, हल्का डार्क, स्मार्ट, हैंडसम, डार्क, है ना, वो ये कहे कि भाई साहब ऐसा है कि कोई एक पर्टिकुलर क्रीम लगा लो और तुम हो जाओगे गोरे। क्या सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये अपनी ही पॉइंट को गलत प्रूफ कर रहा है। तो इसको भी क्या हो सकता है? आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दी पर्सन। वो पर्सन अपने खिलाफ ही कुछ कह रहा है, वो जो कह रहा है और उसकी बातों में कोई मतलब क्या बोलते हैं, सिमिलैरिटी नहीं है। नहीं, हाँ जी। और चलिए तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तीसरा एग्जांपल क्या है जी? अजी तीसरा एग्जांपल तो बड़ा खतरनाक है। आपने देखा होगा टीवी में डिबेट्स होते हैं, तो टीवी डिबेट्स में जो बैठा होता है ना एंकर के अलावा जो डिबेट कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं? वो इस तरह से डिबेट करते हैं कि अपने वाली चीज को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, अपने वाली चीज को कुछ नहीं देखेंगे और सामने वाले पे पूरा वार पे वार किए जा रहे हैं, पूरा पूरा एकदम बोले जा रहे हैं। नहीं, क्या बोल रहा है? डिबेट में बैठ के सामने वाले की बुराई करते हैं और बाकी चीजों को इग्नोर करते हैं। मतलब वैसा लॉजिक जो उस पर्सन के खिलाफ बातें करते हैं उसे कहते हैं क्या? एड होमिनम। मतलब कौन सा लॉजिक? जो उस पर्टिकुलर इंसान के अपोजिट बात कर रहा है, या वो जो कह रहा है स्टेटमेंट उसके अपोजिट बात कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे जी एड होमिनम। चलिए जी, एड होमिनम तो हो गया खत्म। चलते हैं दूसरे नंबर पर। देखिए 20 पॉलिसीज हैं जो एग्जाम्स में पूछी गई हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी तरीके से उसको समझेंगे। दूसरी पॉलिसीज है जी स्ट्रॉमैन। स्ट्रॉमैन फैलेसी को मैंने नाम दिया है स्ट्रॉन्ग वीक फैलेसी। स्ट्रॉन्ग वीक फैलेसी क्यों बोला मैंने? बोल रहा है इसमें क्या होता है, इसमें
सामने वाले की पोजीशन को डिपिक्ट करने का काम करते हैं। मतलब हम इतने ही स्ट्रांग अपने पॉइंट को रख देते हैं कि सामने वाला डर जाता है और वो काम को कर बैठता है, तो ये भी गलत है। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, देखिएगा, कहता है मतलब हम सामने वालों की बातों को इस तरह से मिस इंटरप्रेट या वीक करते हैं कि हमारा पॉइंट स्ट्रांग हो, हमारा पॉइंट स्ट्रांग और सामने वाले का पॉइंट वीक हो जाता है। ठीक है, मतलब ओपोनेंट की पोजीशन को डिपिक्ट कर दें, नहीं, इससे क्या, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जी स्ट्रॉन्ग वीक फॉलिसी या स्ट्रॉन्ग फॉलिसी। आइए जी, एक एग्जांपल दिया हुआ है, कह रहा है मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो जी, पढ़ाई कर रहे हो, और आपका फ्रेंड आपको मूवी देखने बोल रहा है। तब होता है, बहुत जगह होता है ना, आप पढ़ रहे हो, आपका फ्रेंड आ रहा है, बोल रहा है चलो चलो मूवी देखने के लिए, और आप उसको बोलते हो कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा यार, अभी पढ़ाई करना है, नहीं, और फिर वो आपको कहने लगे कि ज्यादा मत पढ़ो, स्ट्रेस होगा, थोड़ा घूम लो, रिलैक्स कर लो, नहीं, और आप लास्टली क्या करते हो, लास्टली मान जाते हो, चलो यार ठीक ही कह रहा है, मान लेते हैं। तो क्या किया उसने आपके पॉइंट को इतना वीक कर दिया कि आप उसकी बातों में आ गए, और इस तरह का जो पॉलिसी होता है उसको जी हम क्या कहते हैं, इसको हम जी कहते हैं स्ट्रॉन्ग पॉलिसी। समझ में आ गई बात? हाँ जी भैया, बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए जी, तीसरी जो पॉलिसीज है वो क्या है वो देखते हैं, वो है जी एड इग्नोर रेशियो। देखिए जी, एड इग्नोर रेशियो को अपील टू इग्नोरेंस भी कहा जाता है। अब देखिएगा, इसका एक मैंने मतलब उसको बोलते हैं ना, हम लोग की लैंग्वेज में बोलते हैं थेथरोलॉजी, वो नाम दिया है। अब क्यों थेथरोलॉजी बोला है, क्यों जबरदस्ती वाला बात बोला है, ये समझिएगा। बोल रहा है हम किसी चीज को रिजेक्ट करने की कोशिश किए और नहीं कर पाए तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब क्या हुआ सर, मतलब अगर कोई चीज हम प्रूव नहीं कर पा रहे हैं वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऐसा होता है क्या, अगर हम ये नहीं प्रूव कर पा रहे हैं कि भाई ये रिमोट है, तो ऐसा होगा कि भाई ये रिमोट नहीं है, अवेलेबल है, रिमोट तो है ही ना जी। तो क्या बोल रहा है कि अगर हम कोई चीज प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि वो चीज एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करती है। देखिए अब एग्जाम्पल इसमें क्या दिया गया जी, कहता है लोग बरसों से ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि भगवान नहीं है, कि भगवान नहीं है, और वो प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए भगवान है। ऐसा है क्या, भगवान तो भगवान है, मतलब प्रूव नहीं कर पा रहे हैं इसलिए वो, और इसलिए वो क्या बोलते रहे कि भगवान है। ऐसा थोड़ी होता है, भगवान है मतलब भगवान है। या तो ये क्या हो गई, ये इसको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं जी आपकी पॉलिसी ऑफ क्या, अपील टू इग्नोरेंस, है ना, जिसको क्या बोला जाता है, एड इग्नोर रेशियो। देखिएगा ये याद कीजिएगा जरूर, इसके नाम क्या होते हैं और इसका बेसिक जो टर्मिनोलॉजी वो क्या है। इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, अभी आपको दिखाएंगे हम कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। देखिएगा जी, नेक्स्ट जो पॉलिसी है उसको बोलते हैं फॉल्स डायलेमा। फॉल्स डायलेमा क्या होता है जी, फॉल्स डायलेमा वो चीज होता है कि आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, और उन दो ऑप्शन में से पहला वाला आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता, पहला वाला कि आपको उसको एक्सेप्ट कर पाए, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन बचता है कि भाई साहब उसको एक्सेप्ट कर लें। क्या एग्जांपल होगा सर, जैसे मैं आप और फैमिलीज आप लोग जा रहे हैं मूवी देखने, वहां दो मूवी लगी है थिएटर में, एक मूवी लगी है सुपर 30 और एक मूवी लगी है बाहुबली। आप लोग घर से सोच के निकले थे देखेंगे बाहुबली, ठीक है। अब जैसे वहां गए, बाहुबली का टिकट ही नहीं मिला, तो क्या करेंगे, लौट के आ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल लौट के नहीं सर, सुपर 30 भी एक अच्छी मूवी है, हम जाके उसको देख लेंगे। नहीं, तो ये ऑप्शन, इसको बोलते हैं जी फॉल्स डायलेमा। देखिएगा क्या लिखा है, कह रहा है फॉल्स डायलेमा क्या होता है जी, टू ऑप्शंस, वन एक्सेप्टेड एंड वन रिजेक्टेड। कहता है नॉन एज फॉल्स डाइकोटोमी, ब्लैक एंड व्हाइट पॉलिसी, आइदर और पॉलिसी, फॉल्स डाइकोटोमी, है ना, सॉरी दो बार हो गया फॉल्स डाइकोटोमी, एक ही बार कोई दिक्कत नहीं है, बाइफर्केशन पॉलिसी। देखिएगा जी इतने सारे इसके क्या है, नाम है। अगर इससे क्वेश्चन आता है तो मेनली जो क्वेश्चन है वो इसके नाम से होता है कि इसके नाम कितने तरीके के हैं। बाकी आप क्या बोल रहा है, बाकी आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, देयर आर ओनली टू ऑप्शंस, वन इज अनएक्सेप्टेबल सो वी मस्ट एक्सेप्ट अनदर। देखा था ना अभी, देखिए एग्जांपल भी मैंने दे रखा है, उससे ज्यादा और क्लियर हो जाएगा। कह रहा आप मूवी देखने गए, दो फिल्म्स लगी थी, सुपर 30 और बाहुबली, तो क्या किया आपने, तो सुपर 30 फुल थी, अब बाहुबली देखना पड़ेगा, तो हॉल गए और लौट कर तो नहीं आएंगे। तो क्या हुआ जी, जैसे अभी मैंने बताया कि दो मूवी लगी थी, आपने घर सोच के देखा चलते हैं कि बाहुबली देखेंगे, अब हॉल गए तो पता चला कि
दो ऑप्शन थे ना आपके पास, बाहुबली और इसका, लेकिन पता चला कि बाहुबली क्या हुआ, बाहुबली फुल सीट हो गया। तो आप क्या करेंगे, अब उसको रिजेक्ट करके क्या करेंगे, दूसरा एक्सेप्ट कर लेंगे। ऑप्शन दो ही था आपके पास, दो ही मूवी देखनी थी आपको, दो में से एक आपके पास सीट फुल हो गई, तो क्या करेंगे आप देख लेंगे कौन सा, सुपर 30 देख लेंगे। तो हाँ जी, ये लीजिए आपका हो गया फॉल्स डायनेमा। नेक्स्ट चलते हैं जी, स्लिपरी स्लोप। क्या होता है स्लिपरी स्लोप, देखिए कहता है यहां फर्स्ट स्टेटमेंट सही होता है, बाकी आगे जो भी स्टेटमेंट होते हैं वो प्रिडिक्टिव या अजम्पशन बेस्ड होता है। समझ रहे हो जी, जैसे पहला स्टेटमेंट बोल दिया, क्या बोल दिया, चलो मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए उससे समझाता हूं। कहता है इफ वी टीच द तन्मय हाउ टू ड्राइव द कार, ही विल लर्न हाउ टू फ्लाई हेलीकॉप्टर नेक्स्ट। ऐसा होगा क्या, अगर आपको मैं बाइक सिखा दूं तो आप कार चलाना सीख जाओगे क्या, नहीं सर। तो जब ये बंदा कार चलाना इसको सिखा रहा है तो फिर बोल रहा है कि भाई हम हेलीकॉप्टर भी चला लेंगे, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो देखिए ये क्या है, पहला स्टेटमेंट तो ठीक है कि इफ वी टीच तन्मय हाउ टू ड्राइव द कार, अगर हम लोग सिखा देंगे तो वो कार चलाना सीख जाएगा, लेकिन बोल रहा है ही विल लर्न हाउ टू फ्लाई हेलीकॉप्टर, ये तो गलत है ना। तो पहला स्टेटमेंट सही होगा और बाकी सारे स्टेटमेंट क्या होंगे, फॉल्स स्टेटमेंट होंगे। आगे देखिए नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं ज्यादा और समझने के लिए। कहता है आपको कार्ड्स नहीं खेलना चाहिए, सही स्टेटमेंट है कि कार्ड्स जो है वो पत्ते 52 पत्तों वाला नहीं खेलना चाहिए। कहता है अगर आपको एक बार आदत पड़ गई तो आप क्या करेंगे, सारा पैसा उसमें बर्बाद कर दोगे। ऐसा होता है क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने एंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं, जब टाइम फ्री रहा तो खेल लेते हैं, नहीं। हाँ तो ये क्या है, ये भी एक गलत अजम्पशन है, गलत स्टेटमेंट है। पहला तो सही है, उसके बाद वाले सारे स्टेटमेंट क्या है, गलत है। फिर थर्ड देखिए, कहता है ड्रिंक नहीं करना चाहिए, ये तो सही है, पहला स्टेटमेंट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे आप तुरंत भगवान के पास चले जाते हो और वो आपका क्या कढ़ाई में तलते हैं आपको। ऐसा होता है क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो पहला स्टेटमेंट स्लिपरी स्लोप वही हुआ जिसमें आपका पहला स्टेटमेंट तो सही रहेगा, लेकिन उसके बाद वाले जितने सारे स्टेटमेंट है वो क्या रहेंगे, अजम्पशंस बेस्ड रहेंगे या फिर प्रीसपोजिशन बेस्ड रहेंगे। लीजिए जी, ये हो गया पांचवा खत्म। अब चलते हैं सर्कुलर आर्गुमेंट में। सर्कुलर आर्गुमेंट क्या होता है जी, सर ये कौन सा है, बोलता है सर्कुलर आर्गुमेंट को पेटिशो प्रिंसिपल भी कहते हैं, बेगिंग द क्वेश्चंस भी कहते हैं और अज्यूम द इनिशियल भी कहते हैं। क्या होता है जी, क्यों बोल रहा है इसको सर्कुलर, बोल रहा है भाई साहब जो स्टेटमेंट आप जहां से शुरू करोगे ना उसी पे फिर घुमा फिरा के आप क्या होगे, पहुंच जाओगे। तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी सर्कुलर आर्गुमेंट। देखिए क्या कह रहा है, कहता है मतलब स्टेटमेंट देखकर ऐसा लगेगा कि घूम फिरकर फिर हम वहीं पहुंच गए हैं जहां शुरू किए थे। नहीं, हाँ जी भैया बिल्कुल सही कह रहे हो। आइए एग्जांपल देखते हैं। कहता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इज अ गुड लीडर बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ द कंट्री। देख लो क्या बोल रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इज अ गुड लीडर। भाई साहब बात तो लीडर की करी, बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ द कंट्री, बात फिर लीडर पे आके रुक गई। तो कहां से शुरू किया था, वहीं पे आके खत्म भी किया। इसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर एग्रीमेंट या पेटिशो प्रिंसिपल या बिगिंग द क्वेश्चन या एज्यूम द इनिशियल। आगे देखिए एक और एग्जांपल है, कहता है पीपल आर इन्फीरियर बिकॉज दे आर अनएबल टू मेक मनी। बोला भाई साहब लोग बेकार है क्योंकि वो पैसा नहीं बना पा रहे हैं। तो लोग पैसा क्यों नहीं बना पा रहे, क्योंकि वो बेकार है। मिला जुला के वही चीज सर्कुलर आर्गुमेंट। हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अब आ जाइए जी हेस्टी जर्नलाइजेशन। देखिएगा वीडियो थोड़ा जरूर लंबा होगा, लेकिन आपको इनफॉर्मल फैलेसीज में दिक्कत नहीं आएगी, मैं इसका वादा करता हूं आपसे, श्योरिटी देता हूं। उसके बाद क्या है जी, हेस्टी जर्नलाइजेशन। हेस्टी जर्नलाइजेशन क्या होता है जी, जजमेंट विदाउट एविडेंस। जजमेंट विदाउट एविडेंस का क्या मतलब हुआ जी, कि कोई भी ऐसा चीज जो मतलब हम सिर्फ एजम्पशन बेस्ड पर दे देते हैं, स्टीरियोटाइप कर लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हेस्टी जनरलाइजेशन। जैसे जल्दबाजी में किसी स्टेटमेंट को विदाउट एविडेंस सपोर्ट कर देना, हम लोग क्या बोलते हैं, हेस्टी जनरलाइजेशन। जैसे स्टीरियोटाइप कर दिए, खुद ही एजम्पशंस बना लेना कि भाई मेरे हिसाब से वो होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान लो किसी लड़की और लड़का को साथ में जाते देख लिया तो हम क्या सोचते हैं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होगा। जरूरी नहीं है ना, भाई बहन भी हो सकता है, नहीं। तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं हेस्टी जर्नलाइजेशन, जिसको बोलते हैं जजमेंट विदाउट एविडेंस। चलिए जी नेक्स्ट जो है वो है रेड हेरिंग। रेड हेरिंग का क्या मतलब होता है, रेड हेरिंग को हमने नाम दिया है जी र्यूमर। कैसे, कहता है इसको और कौन से नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं भाई साहब इग्नोरेशियो एलांची। किस नाम से जानते हैं जी, इग्नोरेशियो एलांची। कहता है ऐसा इंफॉर्मेशन
जो लगता है इंपॉर्टेंट बट वो ट्रूथ से डिस्ट्रैक्ट करता है, मतलब सच्चाई और उस स्टेटमेंट का कोई वास्ता नहीं होता। लगेगा कि भाई साहब एकदम भयानक स्टेटमेंट है, लेकिन सच्चाई से उसका कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे एग्जांपल दूं, हाँ बचपन में हम लोग याद करो कि जब किसी चीज का दाना खा जाते थे, तरबूजे का दाना, तो हम लोग क्या बोलते थे, अब देखना ना तुम्हारे पेट में क्या है, तरबूजे का पेड़ निकल आएगा, वो तरबूजा फटेगा फिर तुम्हारा पेट फट जाएगा। बताओ इसमें कोई लॉजिक है? नहीं सर, ये तो इलॉजिकल है। इसीलिए इसको क्या बोला गया, इनफॉर्मल फैलेसीज। और क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं जी रेड हेरिंग। चलिए जी 9 नंबर फैलेसीज में चलते हैं। ये क्या है जी, इसको बोलते हैं जी टोक्यूक्यू फैलेसी। टोक्यूक्यू फैलेसी मतलब इसको बोलते हैं U2 मतलब तुम भी तो। जैसे कोई बोलता है ना, भाई साहब खुद तो कर लिया और हम करने के बारी आई तो तुम ऐसे करोगे, नहीं ऐसे नहीं करना है। चलिए तो देखिए क्या बोलता है, कहता है खुद आप कोई चीज कर रहे हो और सामने वाले को रोक रहे हो। जब आप कुछ कर रहे हो तो सामने वाले को क्यों रोक रहे हो? एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, बोल रहा है भाई साहब जैसे पापा मम्मा की लव मैरिज हुई है मान लो, है ना, और बेटा को बोल रहे हैं कि इस चक्कर में नहीं पड़ना, अभी करियर है। तो बेटा बोलेगा कि आपने भी तो किया था तो मुझे क्यों रोक रहे हो? नहीं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टोक्यूक्यू फैलेसी। मतलब तुम भी तो किए थे, अब मुझे मत रोको, अपने जमाने में तुम तो कर लिए, मुझे रोक रहे हो। आगे देख लो, कहता है बड़ा भाई अपनी एज में सिगरेट पीता था और अभी छोटा को मना कर रहा है, तो वो बोलेगा ही ना कि खुद तो अपने एज में पीते थे, अभी हम पी रहे हैं तो हमको मना कर रहे हो, तो तुम भी तो ये किए थे, तुम क्यों किए थे ये? तो इसको क्या बोलते हैं जी, टोक्यूक्यू फैलेसी बोलते हैं, जहां U2 वाली बात आ जाती है कि तुम भी तो ये किए थे। याद रखिएगा ये जो एक लाइन का ये बेसिक बता रहा हूं ना U2, ये इससे आपका पूरा का पूरा क्वेश्चंस बनेगा, आगे मैं दिखाऊंगा, इसको जरूर याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है जी कॉजल फैलेसी। कॉजल फैलेसी क्या होती है जी, नॉट द कॉज फॉर ए कॉज। क्या हुआ मतलब टू इवेंट्स मे कोइंसाइड बट हैव नो सेम कैजुअल कनेक्शन। बोल रहा है भाई साहब दो घटना एक साथ घट सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि एक घटना जो है वो दूसरे घटने की वजह से हो रही है। एग्जाम्पल क्या है, बोल रहा मैं जब भी सोने जाता हूं सूरज डूब जाता है, इसलिए मेरा सोना जाना सूरज डूबने का कारण है। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है आप इवनिंग में सोते हो गए हैं, नालायक झूठ बोल रहे हो, मेरा सोना सूरज डूबने का कारण है, वो कहां नेचर का, कहां ये नहीं। हाँ जी, तो जो इस टाइप की स्टेटमेंट होती है इसको क्या बोलते हैं, कॉजल फैलेसी बोलते हैं। देखिए दूसरा क्या बोलता है, जैसे किसी इंसान का नाम सत्या है और जो जरूरी है नहीं कि वो सत्य बोलता होगा। बोल रहा भाई साहब मेरा नाम सत्य है, इसका मतलब क्या मैं सच ही बोलूंगा, हमेशा सच ही बोलूंगा, ये जरूरी है? नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉट द कॉज फॉर ए कॉज। इसको बोलते हैं जी कॉजल फैलेसी। क्या बोलते हैं जी, कॉजल फैलेसी। आगे बढ़ेंगे जी, फैलेसी ऑफ संक कॉस्ट। देखिएगा ये वो इन्वेस्टमेंट होता है जहां पे आपको रिटर्न की उम्मीद एकदम नहीं होती, फिर भी आप इन्वेस्ट किए जा रहे हो। एग्जांपल बताऊं, हाँ शादीशुदा गर्लफ्रेंड, अगर आपकी गर्लफ्रेंड शादी हो गई है तो क्या करोगे, उसमें रिटर्न आपको कुछ मिलने वाला नहीं, और क्या उससे कुछ रिटर्न मिलेगा, और आप गिफ्ट दिए जा रहे हो डायमंड के नेकलेस, ये वो दिस दैट, है ना, बहुत अच्छे। अरे जोक्स अपार्ट, लेकिन हाँ इसका एग्जांपल बड़ा परफेक्ट है कि आप इस तरह से कर रहे हो। चलो देखते हैं क्या होता है। कहता है फैलेसी ऑफ संक कॉस्ट, मतलब कॉस्ट कांट रिकवर, ऐसा कॉस्ट जिसको हम रिकवर कभी नहीं कर सकते। तो ऐसा प्रोजेक्ट जो नुकसान कर रही है बट आप एक आगे लेकर जा रहे हो क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत पैसा लगा दिया गया है। जैसे कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है ना जो बहुत दिल के करीब होता है, उसमें क्या होता है हम पैसा लगा देते हैं, और पैसा लगा देने के बाद क्या पता है वो डूबने वाला होता है, तो फिर हम उसमें और लगाते जाते हैं कि भाई बचा के चल रहे हैं, लेकिन हमको पता होता है कहीं ना कहीं कि वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है, इस तरह की जो फैलेसीज होती है, इसको क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ संक कॉस्ट। देखो इसका एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, महाभारत में जो द्रौपदी हरण हुआ था, उसमें जो 5 पांडव थे उन्होंने सिर्फ एक चीज के लिए अपनी बीवी तक को दांव पे लगा दिया था। तो ये किसका क्या एग्जाम्पल है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है जी। इसलिए ध्यान रखना चाहिए क्या, कि जो भाई बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं उसको हटाओ, नहीं। हाँ जी, तो ये क्या हो गया, फैलेसी ऑफ संक कॉस्ट। आइए जी अब चलते हैं अपील टू ऑथोरिटी, या इसको हम कह सकते हैं अपील टू अनक्वालिफाइड ऑथोरिटी। मतलब हम लोग इसको बोलते हैं बिना फी के वकील बनना।
नॉर्मल लैंग्वेज में समझिएगा कैसे। जैसे अगर मैं ये कहूं मैं एक टीचर हूं और मैं आपको सिखा रहा हूं कि भाई साहब क्रिकेट कैसे खेलना चाहिए, फिर सर सचिन तेंदुलकर क्या करेगा, हैं? सवाल तो होगा आपका नहीं। तो इस तरह की फैलेसी को क्या बोलते हैं, इस तरह की फैलेसी को बोलते हैं जी अनक्वालिफाइड अथॉरिटी। मतलब ऐसी अथॉरिटी जो जिसको उस चीज के बारे में एक्सपीरियंस ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, और वो क्या कर रहा है, वो उस चीज की एडवाइस दे रहा है। नहीं, हाँ जी, आइए पढ़ते हैं। कह रहा है इसको क्या क्या बोलते हैं जी, अपील टू रिस्पेक्ट भी कहा गया है इसको, आर्गुमेंटम एड वेरेकुंडियम भी कहा गया है, और क्या बोल रहा है, एक्सपर्ट नहीं है फिर भी एडवाइस दे रहे हैं। हम किसी फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है फिर भी एडवाइस दे रहे हैं। एग्जांपल क्या हो गया जी, सचिन तेंदुलकर म्यूजिक की एडवाइस दे दे, तो आपको क्या लगता है वो सही होगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं होगा। वो क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट के भगवान हैं, तो क्या म्यूजिक उनसे नहीं होगा। और ये हमारी क्या हो जाएगी, अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी हो जाएगी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपील टू रेस्पेक्ट भी बोलते हैं। आइए जी चलते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर क्या कह रहा है जी, इक्विवोकेशन या एम्बिग्विटी, इसको हम लोग बोलते हैं जी डबल मीनिंग। जैसे बोल रहा है यहां अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, पजल्ड बातें होंगी, है ना, पजल्ड तरीके से बातें होंगी, पूरा घुमा फिरा के बात करेगा। जैसे बोल रहा है अगर किसी को हमको जॉब से निकालना है तो हम उसको बोलेंगे भाई साहब तुम्हारा अर्ली रिटायरमेंट हो गया, तुम अब जाओ, हो गया तेरा। उसके बाद दूसरा क्या एग्जांपल है जी, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। मतलब समझ रहे हो, घुमा फिरा के वाला जवाब होता है, जो शायर लोग होते हैं ना जवाब देते जो घुमा फिरा के, वो वाला है स्टेटमेंट। तो इस तरह के स्टेटमेंट को फॉल्स स्टेटमेंट कहा गया, या फॉल्स क्या बोलते हैं इसको, फैलेसीज, इनफॉर्मल फैलेसीज कही गई है ना जी। अब चलते हैं जी 14 नंबर पे, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है जी अपील टू पीटी। अपील टू पीटी का क्या मतलब होता है, देखिएगा अपील टू पीटी का मतलब होता है वैसी पॉलिसीज जिसमें जरूरत नहीं है आपको सिंपैथी देने की, लेकिन आप अनवांटेड सिंपैथी दे रहे हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि कोई एक डिसेबल पर्सन है और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, तो क्या बात है, पर्सन तो है ना, भगवान नहीं बनाया है, तो वो अगर अच्छा काम कर रहा है, अनवांटेड उसको सिंपैथी दे रहे हो, बहुत बढ़िया काम किया, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमको ये करना चाहिए था। ये क्या है, इसको बोलते हैं जी अपील टू पीटी, और ये नहीं करना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं जी, अनवांटेड सिंपैथी देना। क्या बोल रहा है, नॉन एज गैलीलियो आर्गुमेंट, इसको क्या बोलते हैं जी, गैलीलियो आर्गुमेंट भी कहा गया है, फॉलिसी ऑफ रिलेवेंस कहा गया है, आर्गुमेंटम एड वेरेकुंडियम कहा गया है। एक मिनट वेट करिएगा जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने एक को आर्गुमेंट, दोनों का आर्गुमेंटम एड वेरेकुंडियम नहीं कहा गया है, एक को बोलते हैं जी आर्गुमेंटम एट मिसकोरेडियम। देखिए इसको आर्गुमेंटम एट मिसकोरेडियम बोलते हैं, ये थोड़ा गलती से लिखा गया है, आप इसको सही करिएगा, ठीक है। ये देखिएगा, एक मिनट रुकिएगा जी, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूं। ये जी एक देखिएगा जी, इसको बोलते हैं जी मिसकोरेडियम, MISCO। ये लीजिए जी, इसको क्या बोलते हैं जी, आर्गुमेंटम एट मिसकोरेडियम, ठीक है। हाँ जी, वेरेकुंडियम बोलते हैं जी ऊपर वाले जो भी मैंने बताया ना, अपील टू, किसको बताया, एक मिनट जी, ये क्या हो जा रहा है, ये देखिए जी, अपील टू ऑथोरिटी को, इसको बोलते हैं आर्गुमेंटम एड मिसकोरेडियम। नहीं, हाँ जी सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं, आप नेक्स्ट आ जाइए जी। तो क्या बोलते हैं जी, आर्गुमेंटम एड मिसकोरेडियम। देखिए क्या बोलता है, बोलता है इतनी बड़ी बात होती नहीं है जितनी बना दी जाती है। नहीं, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, कभी किसी डिसेबल पर्सन ने कोई अच्छा काम कर दिया तो उसे अनवांटेड सिंपैथी देने की कोशिश करते हैं, तुम ऐसे होकर भी ऐसा कर दिया, वाह। तो ये क्या है, ये गलत है जी, इसको हम लोग इनफॉर्मल फैलेसी कहते हैं, अपील टू पिटी कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, अनवांटेड सिंपैथी देते हैं, जहां सिंपैथी देने की जरूरत नहीं है, मतलब झूठ मूठ में दिया जाता है। जैसे अगर एक एग्जांपल लूं तो और एग्जांपल क्या ले सकते हैं कि कोई गरीब बच्चा है, अगर उसको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है तो उसको बोल रहा है भाई साहब ये गरीब है तो इसको एडमिशन दे देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरिट पे हर चीज होनी चाहिए जो कि सही है। तो ये क्या हो गया जी, ये आपकी 14 नंबर की फैलेसी हो गई खत्म। अब चलते हैं जी 15 नंबर की फैलेसी। ये क्या है,
इसको बोलते हैं बैंड वैगन फैलेसी, मतलब भेड़ चाल। मैंने इसको क्या बोला है, भेड़ चाल, मतलब एक जहां जा रहा है उसके पीछे पीछे सब जाएगा, नहीं तो इस तरह की फैलेसी को क्या बोलते हैं जी, बैंड वैगन फैलेसी। और इसका दूसरा नाम क्या है जी, एड पॉपुलम। बोल रहा है, क्या बोल रहा है जी, देखिएगा, कह रहा है जहां जहां सब जा रहे हैं वहीं जाना है, नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सब मानते हैं कि परियां होती है तो तुम्हें भी मानना चाहिए, ऐसा जरूरी है? सब मानते हैं कि भगवान होते हैं तो किसी एक को भी और को भी मानना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बुद्धिज्म ने तो भगवान को नहीं माना है, नहीं। तो ऐसा ऐसा स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं जी, बैंड वैगन फैलेसी बोलते हैं या एड पॉपुलम बोलते हैं। आइए 16 नंबर पे चलते हैं। कहता है अपील टू फोर्स, मतलब इसको बोलते हैं जबरदस्ती मनवाना, नहीं। और इसका दूसरा नाम क्या है जी, आर्गुमेंटम एड बाल्कम। देखिएगा जी, आपको पता है अभी तो था खैर थोड़ी बहुत कम हो गई, लेकिन पहले बहुत मैसेज आती थी कि अगर आपने इसको लाइक नहीं किया तो आपको आज शाम तक कुछ बुरी न्यूज मिलेंगी, ऐसा बोलते थे ना हम लोग, पता है। फिर और एक और मैसेज क्या आता था कि अगर तुमने इसको 30 बार शेयर नहीं किया तो आपके पापा के साथ ये हो जाएगा। ऐसी न्यूज आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, व्हाट्सएप पे बहुत आते थे पहले, लाइक वगैरह करने के टाइम में बहुत आते थे। तो ये सब क्या है, इसको बोलते हैं जबरदस्ती लाइक करने के लिए आपके पास अपील टू फोर्स को करना, जो कि क्या है, फैलेसीज है, इनफॉर्मल फैलेसीज है। तो इस तरह के क्या बोल रहा है, इसको क्या बोल रहा है जी, आर्गुमेंटम एड बाल्कम बोलते हैं, जबरदस्ती मनवाना, काम करवाना बोलते हैं। और दो एग्जांपल मैंने दिया, एक क्या, एक लाइक वाला कि भाई साहब लाइक कर दो नहीं तो ये बुरी न्यूज मिलेगी, और एक था कि इतना लोगों को शेयर करो तो आपके साथ ये होगा, ठीक है, नहीं तो आपके साथ ये होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, अपील टू फोर्स। चलिए जी 17 नंबर फैलेसी आ गई, क्या बोलते हैं इसको, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट बोलते हैं। क्या है, कह रहा है ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रॉइंग द एक्सेप्शन, डिक्टो सिंप्लिफिटर, डिक्टम सेक्यूडम क्विड। ये देखिएगा जी, तीन नाम है, इसको अभी तक नहीं आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, अभी आ सकता है आगे, ठीक है। कह रहा है जब आप किसी रूल पे भरोसा करते हो तो और अगर कोई उसका एक्सेप्शन है तो आप उस पर भी भरोसा कर लेते हो। देखिएगा जी, बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो उसके रूल्स के जब रूल पर हम भरोसा कर लें और उसके एक्सेप्शन भी पर भी भरोसा हम कर लेते हैं तो क्या होती है, इसको बोलते हैं जी फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिएगा, बोलता है ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, हर बर्ड्स क्या हो सकता है, उड़ सकता है, तो बट पेंगुइन कांट। अब सोचो एक रूल है ना, क्या मैंने एक रूल बना दिया कि ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, हर पक्षी क्या उड़ सकता है, लेकिन पेंगुइन तो नहीं उड़ सकता ना। तो क्या किया हमने, पेंगुइन क्या था, एक्सेप्शन था, बट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई के को बोलकर हमने क्या किया, उसको भी एक्सेप्ट कर लिया, नहीं। हाँ जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद है फैलेसी ऑफ, बस एक मिनट, फैलेसी ऑफ डिवीजन, या इसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ डिडक्शन। अब देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है एज्यूमिंग दैट व्हाट इज ट्रू फॉर द होल इज ट्रू फॉर द पार्ट्स। ऐसा जरूरी है, जो चीजें होल में सही है, ठीक है, हम लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं कि जो पूरे पार्ट के लिए सही है वो उसके, सॉरी, जो पूरे होल के लिए सही है वो उसके पार्ट के लिए भी सही होगा। ऐसा है, ऐसा हो सकता है ना कि ये सिल्वर कलर की घड़ी आपको दिख रही है, ये सिल्वर कलर की बाहर से है, लेकिन इसका अंदर जो मटेरियल है वो ब्लैक कलर का हो, तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं ना कि भाई साहब, हम ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते कि भाई साहब बाहर सिल्वर है तो अंदर भी सिल्वर ही होगा, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो इस तरह की फैलेसी को क्या बोलते हैं, फैलेसी ऑफ डिवीजन और या फैलेसी ऑफ डिडक्शन। देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, कह रहा है दैट कार इज ब्लू, एक वो कार जो है ब्लू है, देयरफॉर इट्स इंजन इज ब्लू। ऐसा होगा क्या, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा सर। जो हमने क्या किया, पूरे होल पे एक भरोसा किया, उस बेसिस पर हम क्या बोल रहे हैं कि उसका पार्ट भी सेम होगा, ये गलत है। इसको बोलते हैं फैलेसी ऑफ डिवीजन। कह रहा है योर फैमिली इज वियर्ड, मतलब बोल रहा है कि आपका फैमिली वियर्ड है, दैट मीन्स यू आर ऑल्सो वियर्ड टू। मतलब ऐसा जरूरी है कि किसी का एक परिवार वियर्ड है तो उसमें से जो बच्चा है या फिर कोई बंदा है वो वियर्ड होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह की जो फैलेसीज आती है, इस तरह की जो स्टेटमेंट आती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैलेसी ऑफ डिवीजन या डिडक्शन। चलिए जी, दो फैलेसीज और बची हैं, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन। है जी फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, या इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोडोहॉक जस्ट दिस, मोडोहॉक जस्ट दिस। इसको बोलते हैं जी पार्ट टू होल। पार्ट टू होल कहने का क्या मतलब है, जब आप किसी एक, मान लेते हैं कोई एक टीम है, उसके पार्ट के बेसिस पर आप पूरे टीम को जज करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। जैसे ए कंक्लूजन ड्रॉन अबाउट होल बेस्ड ऑन द फीचर ऑफ इट्स
पार्ट्स, कि उस पार्ट्स के बेसिस पर हम उसके होल फीचर्स को जज कर लें तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। जैसे मान लेते हैं कि कहा जाता है कि टीम का हर एक प्लेयर क्या है, बेस्ट है, सुपरस्टार है और ग्रेट प्लेयर है, इसलिए क्या है, टीम ग्रेट है ना। कहते हैं, ऐसे भी कहते हैं ना हम लोग कि बच्चे हैं तो शिक्षक हैं, कहते हैं, हाँ जी। तो उस बेसिस पर क्या बोलते हैं हम लोग इसको, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, है ना। जो गलत है ना, जो गलत है, क्यों, क्योंकि बच्चे अलग रोल होता है, टीचर का अलग होता है। उसी तरह से टीम में हर एक प्लेयर सुपरस्टार है ऐसा जरूरी थोड़ी होगा, और हर एक प्लेयर अच्छा खेलता होगा ऐसा जरूरी होगा, इस वजह से टीम बेस्ट है। तो इसको क्या बोल रहे हैं, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। लाइक में चेक कर रहा था। चलो अब है फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। देखिएगा जी, फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है जो आप हाँ भी बोलोगे तो फंसोगे, ना भी बोलोगे तो फंसोगे, मतलब फंसने वाला जो सिचुएशन होता है ना उसको बोलते हैं। आपके साथ ऐसा बहुत हुआ होगा। चलो कैसे है देखते हैं। कहता है ऑल्सो नॉन एज प्लूरियम इनटू गेटिनम, एक ये फैलेसी। कहता है फैलेसी ऑफ प्री सपोजिशन, इसको क्या बोलते हैं, फैलेसी ऑफ प्री सपोजिशन बोलते हैं। कहता है यहां जो सवाल आप पूछोगे वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स होगा, जिसको आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। क्या बोल रहा है, प्रूफ नहीं कर पाओगे। बोल रहा है ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जिसमें आप हाँ भी बोलोगे तो भी फंसोगे और ना भी बोलोगे तब भी। एग्जांपल देखें, हाँ जी सर देखते हैं। कहता है हैव यू स्टॉप्ड बीटिंग योर वाइफ, बोल रहा है क्या तुमने अपनी वाइफ को पीटना बंद किया। अगर आपने हाँ बोल दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप पास्ट में कभी पीट रहे होगे, और अगर अगर आपने ना बोल दिया तो इसका मतलब क्या है कि आप पास्ट में कभी पीटे होगे, और अगर आपने हाँ बोल दिया इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर में कभी पीटोगे। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो रही है, फंसाने वाली है, गलत करने वाली है। तो इस तरह के स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा कि जहां क्वेश्चन मार्क इस तरह का रहा इसका मतलब वो आपको फंसा रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। लीजिए जी, आप उम्मीद है आपको ये सारी फैलेसीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई फैलेसी समझ में नहीं आई होगी तो आप क्या करें, आप इस वीडियो को एक तो दोबारा देख लें, दूसरा आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। स्क्रीन के फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, उससे उसमें आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अगले वीडियोस में कभी पहले एक बार इसको समझाने की कोशिश करूंगा फिर से आपके प्रॉब्लम को। चलिए जी, अब चलते हैं क्वेश्चन में मूव करते हैं आगे। देखिएगा जी, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को अब, है ना। क्या कह रहा है, कह रहा है मिस्टर एक्स पेनीलेस है, मतलब गरीब टाइप है, एकदम दरिद्र है। देयरफॉर ही शुड बी प्रिफर्ड फॉर एडमिशन टू कॉलेज। दिस रीजनिंग रिप्रेजेंट्स विच काइंड ऑफ पॉलिसी। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, क्या बोल रहा है कि एक्स जो है थोड़ा दरिद्र है, गरीब है, इसलिए उसको क्या होना चाहिए, एडमिशन मिल जाना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, याद करिए सर क्या बताया था, कहां बताया था। आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि अनवांटेड सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा है, और जब ये अनवांटेड सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा है तो इसी को तो भाई साहब बोलते हैं अपील टू पीटी। और अपील टू पीटी का दूसरा नाम क्या है, एडमिसोरेडियम। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान देना बस। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है हैव यू स्टॉप्ड टेलिंग लाइज। आ जाओ बताओ क्या है सर। सर आप तो खुश हो रहे हैं देख के, अभी आपने बताया था क्या। कहता है दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कमिट्स विच काइंड ऑफ पॉलिसी। तो देखिए जी, ये क्वेश्चन देख के आपके माइंड में क्या आना चाहिए, ये फंसाने वाला क्वेश्चन है, हाँ या ना वाला। इसका मतलब क्या हुआ, फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। नहीं जी, बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। अब आगे बढ़ो। कह रहा है जी व्हाट फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट। आगे जो आर्गुमेंट दिया हुआ है इसमें कौन सी फैलेसी दिखती है। कहता है मिस्टर एक्स इज रॉन्ग इन व्हाट ही सेड बिकॉज ही इज अनडिसिप्लिन्ड बाय नेचर। मैं मिस्टर एक्स, मैंने कुछ कहा कि भाई साहब बहुत ये रहना चाहिए, मैं बहुत डिसिप्लिन, और वो क्या बाय नेचर अनडिसिप्लिन्ड है। इसका मतलब उस पर्सन के आर्गुमेंट जो उन्होंने किया उसके खिलाफ ये बातें कर रहा है, आर्गुमेंट अगेंस्ट द पर्सन। और जो आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द पर्सन करता है उसको हम क्या बोलते हैं सर, उसको एड होमिनम बोलते हैं। आपने ही तो बताया अभी, नहीं, हाँ जी बिल्कुल। अब चलिए जी चलते हैं क्या नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है एवरीवन बिलीव्स दैट देयर इज ए सोल। हर कोई बिलीव करता है कि आत्मा है, देयरफॉर यू शुड आल्सो बिलीव इट। दिस इन्फरेंस कमिट्स विच काइंड ऑफ पॉलिसी। देखिएगा जी,
इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि अभी मैंने परी वाला एग्जांपल दिया था कि सब कोई परी मानता है इसलिए हमको ही मान लेना चाहिए। तो ये क्या था, ये था जी बैंड वैगन इफेक्ट। इसको हम लोग ने क्या बोला था, भेड़ चाल। ये सब बोल रहा है तो हम भी बोलेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसको हमने क्या बोला, बैंड वैगन इफेक्ट, और इसको क्या बोलते हैं जी, एड पॉपुलम भी बोलते हैं। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, आइए देखते हैं। कहता है गॉड इज ग्रेट। क्या बोल रहा है जी, गॉड इज ग्रेट बिकॉज ही डज ग्रेट थिंग्स। बताइए क्या आएगा ये। सर घुमा फिरा के वही चीजें कह रहा है, भगवान महान है क्योंकि वो महान चीजें करता है, तो बात तो भगवान की कर रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा सर, ये वाला सर्कुलर आर्गुमेंट वाला फीलिंग नहीं आ रहा है। और सर्कुलर आर्गुमेंट का सर 2-3 नाम था, एक था बेगिंग द क्वेश्चन, एक एज्यूम द इनिशियल, और एक पीटीओ प्रिंसिपी। तो सर ये हमको लग रहा है कि इसका ऑप्शन डी होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल डी ही होगा, गलत तो हो ही नहीं सकता। नहीं, हाँ जी, चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। कहता है अब प्लैनेट्स आर बिग देयरफॉर द एटम्स ऑफ विच दे आर मेड आर बिग। देखिएगा जी ये क्या कहते हैं, क्या बोल रहा है, प्लैनेट्स आर बिग, बड़े की बात कर रहा है। और उसके बाद बोला देयरफॉर एटम्स फ्रॉम विच दे आर मेड आर बिग, मतलब होल टू पार्ट की बात कर रहा नहीं। इसमें क्या आ जाता है, आपको मैंने बताया था होल टू पार्ट कौन, फैलेसी ऑफ डिवीजन। देखिए जी ये तो फैलेसी ऑफ डिवीजन इसका आंसर हो गया। अब 7 नंबर में चलते हैं जी। क्या कहता है, कहता है अ फैलेसी इन विच ओपोनेंट्स पोजीशन इज डिपिक्टेड एज बीइंग मोर एक्सट्रीम और फोर देन जस्टिफाइड बाय व्हाट एक्चुअली असर्टेड इज कॉल्ड। देखिएगा जी डायरेक्ट लिख दिया है ओपोनेंट्स पोजीशन इज डिपिक्टेड, ये मैंने लाइन ही एकदम उठाई है और मैंने आपको बताया है कि ओपोनेंट की पोजीशन को कहां किया जाता है, और ये इसको बोलते हैं जी स्ट्रॉन्ग वीक फैलेसी, जिसमें हम लोग क्या देखते थे, स्ट्रॉमैन फैलेसी। ठीक है, क्या है, स्ट्रॉमैन फैलेसी, आंसर इज डी। आगे चलिए जी, कहता है एवरीवन इज गोइंग टू द पार्टी एंड यू शुड गो टू। याद है U2? हाँ जी सर बिल्कुल याद है U2। नहीं U2 में क्या हुआ था सर, U2 कहां, वही यू शुड गो टू, आपको भी जाना चाहिए, सबको जा रहा है तो आपको भी जाना चाहिए, तो कहां याद है, तो उसको बोलते हैं जी बैंड वैगन इफेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं जी एड पॉपुलम। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज होइएगा एक तरीके से, मैं थोड़ा सा और इसको क्लैरिटी कर देता हूँ। U2 जो था वो किसके लिए था जी, इक्विवोकेशन के लिए था, कि आप भी तो जा सकते हो, जब कोई किया उसके बेसिस पे था। लेकिन यहाँ यू शुड गो टू बोल रहा है, इसका मतलब पहला जो स्टेटमेंट है कोई कहीं कोई कर रहा है, उसके बाद उसके साथ साथ चलने वाली बात हो रही है, तो इसको बोलते हैं जी बैंड वैगन इफेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं एड पॉपुलम। देखिए जी एड पॉपुलम हुआ, ये हुआ जी आपका आंसर, है ना, कि भेड़ चाल वाली बात। जी सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब चलते हैं जी आगे। आगे क्या बोलता है जी 9th नंबर, कह रहा द इन्फरेंस अ माउस इज एनिमल देयरफॉर लार्ज माउस इज अ लार्ज एनिमल, एड कमिट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैलेसीज। बताइएगा ये कौन सी फैलेसीज है। देखिएगा जी ये अभी यही फैलेसीज को हम लोग क्या बोलते थे, इसको बोलते थे जी एम्बिग्विटी, इसको बोलते थे जी डबल मीनिंग वाली बात, इसको बोलते थे जी पजल्ड क्वेश्चन, इसी का नाम क्या था, इक्विवोकेशन नाम था। आइए जी अब चलते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है एन इन्फॉर्म्ड फैलेसी इन विच द कंक्लूजन ऑफ एन आर्गुमेंट इज स्टेटेड और एज्यूम्ड इन एनी वन ऑफ द प्रीमाइस इज नॉन एज। क्या बोल रहा है जी, देखिएगा जी 4 इसमें दिया हुआ है, उसमें से 3 एक जैसे नाम है। क्या हमने पढ़ा अभी, बेगिंग द क्वेश्चन, सर्कुलर आर्गुमेंट और पिटिशो प्रिंसिपल। देखिए इग्नोरेशो एलांची तो नहीं था जी, वो किसका था, रेड हेरिंग का था वो। तो सबसे पहले सी हटा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका ये देखिए इसमें ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर इज 1 सिंपल। नहीं, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। अब चलिए जी चलते हैं 11 नंबर में। कह रहा है इन हॉस्पिटल सम नर्सेस डोंट वियर वाइट ड्रेस। पहला स्टेटमेंट क्या है कि भाई साहब सम नर्सेस डोंट वियर वाइट ड्रेस। पहला स्टेटमेंट तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए सम डॉक्टर्स हैव प्राइवेट प्रैक्टिस एंड मेडिसिन प्रिस्क्राइब फॉर द हाई कॉस्ट, देयरफॉर ट्रीटमेंट इन दिस हॉस्पिटल ऑफ पुअर क्वालिटी, व्हाट फैलेसी डज दिस एग्रीमेंट में। बोल रहा है भाई साहब ये पहला स्टेटमेंट तो ठीक है कि सम नर्सेस डोंट वियर वाइट ड्रेस, चलो मान लिया। उसके बाद बोल रहा है इसकी वजह से क्या होगा, सम डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो बहुत महंगा होता है, देयरफॉर ट्रीटमेंट इन दिस हॉस्पिटल
और इसकी वजह से इस हॉस्पिटल में क्या है, पुअर क्वालिटी। इसका मतलब एक स्टेटमेंट को देखकर आप उसके बाद पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, स्लिपरी स्लोप की बात कर रहा है। यही तो हमने स्लिपरी स्लोप में सीखा था कि पहला स्टेटमेंट सही होगा, उसके बाद वाले सारे स्टेटमेंट गलत होंगे। जी भैया बिल्कुल सही कह रहे हो। अब आ जाओ जी नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या कहता है जी, कहता है फेमस सिंगर हिमांशु सेज कॉफी हिल चॉकलेट आर ग्रूवी, वी कैन ओनली कंक्लूड दैट कॉफी हिल चॉकलेट आर ग्रूवी इंडीड, विच ऑफ द फैलेसी इज अबव स्टेटमेंट। अब बताइए, फेमस सिंगर है ये, और ये बात किसकी कर रहा है, सैफ की बात कर रहा है। तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि एक सिंगर बता पाए कि भाई साहब ये इस चीज का एक्सपर्टीज है? नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जी अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपील टू वेरेकुंडियम भी बोलते हैं। आइए जी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए। अभी चलते हैं जी 13 नंबर क्वेश्चन में। कहां भाग रहे हो भाई, रुक जाओ, बच्चों का हुआ नहीं है अभी। ये देखो कह रहा है whoever thrust a knife into the another person should be arrested. Surgeon thrust a knife into another person while operating, therefore surgeon should be arrested. देखिए जी ये किसकी बात कर रहा है बताइएगा। तो भाई साहब ये फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट है। क्यों? क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि जो भी नाइफ लेकर किसी को भी आपको देख लिया उसको अरेस्ट कर लोगे। सर्जन तो नाइफ लेते हैं उसके चीर फाड़ उसकी भलाई के लिए ना, तो इसीलिए क्या सर्जन को भी अरेस्ट कर लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसको बोलते हैं जी फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। क्या बोलते हैं? फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। अब चलिए जी 14 नंबर में चलते हैं। क्या है जी 14 नंबर? 14 नंबर कह रहा है कह रहा नो वन हैज बीन एबल टू प्रूव एग्जिस्टेंस ऑफ एक्स्ट्रा सेंसरी पर्सन, वी मस्ट देयरफॉर कंक्लूड दैट द एक्स्ट्रा सेंसरी पर्सन इज अ मिथ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैलेसीज इज कमिटेड इन दिस आर्गुमेंट। अब आप मुझे बताइए कि ये क्या है। ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि थेथोलॉजी वाली बात कर रहा है ये? नहीं, थेथोलॉजी वाली बात सर मतलब बोल रहा है भाई साहब ऐसा है कि नो वन हैज बीन एबल टू प्रूव एग्जिस्टेंस ऑफ, कोई भी ऐसा नहीं है एक्स्ट्रा सेंसरी पर्सन को प्रूव कर सकता है। तो इसलिए हमें ये कंक्लूड करना चाहिए कि एक्स्ट्रा सेंसरी पर्सन परसेप्शन क्या है, मिथ्या है। तो ये इलॉजिकल बातें, और इलॉजिकल बातें को हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी अपील टू इग्नोरेंस, जिसको हम कहने हमने क्या कहा, थेथोलॉजी कहा था। आइए जी लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या है जी, कह रहा है हैव यू स्टॉप्ड स्टीलिंग योर पेरेंट्स। देखो फंसा रहा है ना, याद आया? हाँ जी सर याद आया। हैव यू स्टॉप्ड स्टीलिंग योर पेरेंट्स, कि आपने बोल रहा है भाई साहब कि आपने चोरी करना छोड़ा अपने पेरेंट्स से। तो हाँ बोलोगे तो भी फंसोगे, ना बोलोगे तो भी फंसोगे। ना बोलने का मतलब भाई साहब पहले करते थे, और हाँ बोलने का मतलब फ्यूचर में करोगे। ठीक है चलो, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैलेसीज कमिटेड टू द इन दिस आर्गुमेंट। बता दो आंसर तो आ जान ही रहे हैं सर। इसको बोलते हैं जी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। लीजिए जी आपकी ये खत्म हो गई इनफॉर्मल फैलेसीज। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लें। आप टेलीग्राम पे जाएं, नेट वाला भैया लिखें, स्पेलिंग गलत मत करिएगा, NETWALABHAIYA भैया लिखिएगा। आपका क्या होगा, आपको एक लोगो दिखेगा अच्छा सा, ये वाला लोगो आपको दिख रहा होगा। 1 मिनट में दिखाता हूं आपको। ये लोगो आपको दिखेगा, इस लोगो वाले पे ये देखिए, ये जो लोगो है ये आपको दिखेगा, और इस लोगो पे आपको क्या कर लेना है, आपको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ आपको मैं नोट्स डेली दे दूंगा और सारा इंफॉर्मेशन भी यहीं पे मिल जाएगा। चलिए जी आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोस में, अगले तत्काल सीरीज में। जय हिंद।